हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे पहला एप्लीकेशन जो है गूगल ड्राइव, इसका हम लोग कैसे इस्तेमाल। अब देखिए, सबसे पहले अगर जो बात किया जाए कि आखिर ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, इसका मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब। अब क्लाउड का मतलब बादल, तो ऐसा मत समझिए क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब बादल ही होगा। आ रहा समझ में ना। यानी कि यदि कहीं भी हम अपना ऑनलाइन डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग। और याद रखिएगा, इसका ज्यादातर यूज जो है बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। और इसमें आप लोग मैक्सिमम केस में ये करते होंगे कि अपना कोई फोटो अगर जो रखना है कहीं भी डिलीट ना हो तो जरूर कहीं ना कहीं आप लोग अपलोड करके रखते हो। आ रहा समझ में ना। तो वही लोकेशन आपका क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। याद रखिएगा कि जब भी आप काम करने जाएंगे तो ये आपका कंप्यूटर है। जब अपने कंप्यूटर से डाटा को क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, तो यह नेटवर्क यानी कि एक टावर के माध्यम से सैटेलाइट के पास जाता है। और सैटेलाइट किसके पास ट्रांसफर कर देता है? सर्वर रूम के पास। किसके पास? सर्वर रूम, जो एक बड़ा सा रूम के जैसा बना होता है जिसके अंदर सारा डेटा हम लोग स्टोर कर पाते हैं। आ रहा समझ में ना। और फिर कभी एक्सेस करना होता है तो बिना इंटरनेट का हम इसको एक्सेस नहीं कर पाते। क्योंकि ये डेटा होता क्या है कि जब हम अपने कंप्यूटर से फिर दोबारा जब एक्सेस देंगे तो यह कंप्यूटर फिर जाएगा किसके पास? इंटरनेट। और इंटरनेट के माध्यम से लेकर के सर्वर रूम पे वापस लेकर के आ जाए। इतना क्लियर है ना। अगर जो सबसे पहले अगर जो कहीं भी जाए, अगर जो आपसे ये पूछा है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जहां पर हम अपने डाटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए हम कई सारे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना क्लियर है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं किसका? गूगल ड्राइव का। किसका? गूगल ड्राइव। और लगभग आप लोग गूगल ड्राइव यूज करते भी हो, पता है ना। किसका इस्तेमाल करते हैं? गूगल। गूगल ड्राइव के बाद से अगला है वन ड्राइव। अगला क्या है? वन ड्राइव, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। वन ड्राइव के बाद से अगला आएगा डिजी लॉकर, जो गवर्नमेंटेड है और जिसपे आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप आसानी से रख सकते। इतना क्लियर है ना। अगला मिलेगा टेरा बॉक्स। अगला क्या मिलेगा? टेरा बॉक्स। और दूसरा मिलेगा क्या? मेगा ड्राइव। अगला क्या मिलेगा? मेगा ड्राइव। हाँ, समझ लीजिए, गूगल ड्राइव आपको 15 GB का फ्री स्पेस देता है। कितने जीबी का? 15 GB का। जो वन ड्राइव है वो आपको 5 GB का देता है। कितने जीबी का? 5 GB का देता है। और जो आपका डिजी लॉकर है वो कितने जीबी का देता है? 1 GB का स्टोरेज देता है। कितने जीबी का? 1 GB का। और जो टेरा बॉक्स होता है यह देता है 2 GB। और जो मेगा ड्राइव है वो देता है 20 GB। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अगर आप गूगल ड्राइव एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो 15 GB तक का डेटा फ्री में स्टोर कर सकते हैं। और यदि उससे ज्यादा डेटा चाहिए तो आपको क्या करना होगा? प्रीमियम लेना पड़ेगा, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इतना क्लियर है ना। और अगर जो आप डिजी लॉकर यूज करेंगे कितना जीबी यूज कर पाएंगे फ्री में? 1 GB। वन ड्राइव यूज करेंगे तो 5 GB। और अगर जो टेरा बॉक्स यूज करेंगे तो 2। और मेगा ड्राइव यूज करेंगे तो 20 GB। इतना क्लियर है ना। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पे? गूगल ड्राइव। सबसे पहले किस पे आते हैं? गूगल ड्राइव। हाँ, वो भी ड्राइव का ही काम करता है। लेकिन गूगल फोटो हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ फोटो अपलोड करके रख सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करके नहीं रख सकते। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो? कोई पीडीएफ हो सकता है, कोई वर्ड का फाइल हो सकता है, एमएस वर्ड का, कोई एक्सेल का फाइल हो सकता है। यानी कि ये सारा कोई फाइल हम अपलोड करके उस पे नहीं रख सकते। अपलोड वहीं होगा, गूगल ड्राइव पे ही होगा। लेकिन सिर्फ क्या होगा? फोटो अपलोड होगा, बाकी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं। और अगर हम चाहते हैं हम अपना फोटो डॉक्यूमेंट सारा अपलोड कर सकें तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे? गूगल ड्राइव। तब किस पे जाना होगा? गूगल ड्राइव। याद रखिएगा, गूगल ड्राइव के लिए आपके पास एक जीमेल होना चाहिए, जो जीमेल आप लोग पहले पढ़े हुए हैं।
ईमेल आईडी पता है ना, वो आपके पास होना चाहिए, उसका पासवर्ड पता होना चाहिए। जैसे अगर जो आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, कौन सा ब्राउजर, क्रोम यूज कर रहे हैं, तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, किसका, गूगल एप्स का। हाँ, 9 डॉट्स पे जाएंगे तो किसका ऑप्शन दिखाई देगा, गूगल एप्स। जब गूगल एप्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, किसका, ड्राइव। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, ड्राइव पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका गूगल ड्राइव यहाँ पे ओपन होकर के आ जाए। अभी क्यों ओपन हुआ समझ में आ रहा है, पता है क्यों अभी ओपन हुआ है, क्योंकि अभी हमारे कंप्यूटर में एक जीमेल लॉगिन है पहले से, दिख रहा है ना। अगर जो लॉगिन नहीं होता तो पहले किसका ऑप्शन देता, लॉगिन करने के लिए। जब लॉगिन करेंगे तब जाके ये ड्राइव ओपन हो जाएगा ना। और यदि आप अन्य ब्राउजर यूज कर रहे होंगे, जैसे सपोज करिए आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हैं, एक ब्राउजर आता है किसका, माइक्रोसॉफ्ट, जैसे देखिए यहाँ दिया। हो सकता है कहीं आप ये यूज कर रहे होंगे, तो आपको क्या सर्च करना होगा, गूगल ड्राइव। क्या सर्च किए हम, गूगल ड्राइव। तो पहले पे भी आपको गूगल ड्राइव साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है ना, क्या करना होगा इसी पे क्लिक। देखिए अकाउंट लॉगिन करने के लिए कह रहा है ना। अगर जो आपके पास ये ईमेल नहीं है तो यूज अनदर पे जाइए, अपना ईमेल आईडी टाइप करिए। जब ईमेल आईडी टाइप करके आगे बढ़ेंगे तब क्या पूछेगा आपसे, पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड भरेंगे तब जाके जीमेल लॉगिन हो जाएगा ना। तो फिलहाल अगर जो कहीं से आना तो आ जाएंगे ना। देखिए जैसे अभी हम गूगल ड्राइव ओपन किए हैं, या तो हम सर्च कर लेंगे यहाँ से गूगल ड्राइव। क्या ओपन कर लिया, गूगल ड्राइव। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना गूगल ड्राइव को, चाहे यहाँ से आ जाइए, दिख रहा है ना, गो टू ड्राइव पे चले जाए। तो ड्राइव डायरेक्टली लॉगिन होके आ जा रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ क्योंकि पहले से जीमेल हमारा लॉग। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें पहले इन सभी ऑप्शन के बारे में समझ लिए, फिर न्यू के बारे में समझाते। इन सभी बगल में ऑप्शन समझ लीजिए। सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहला हो, जितना फाइल अपलोड करके रखे हैं, फाइल या फोल्डर, अभी कोई फोल्डर नहीं है बट क्या है, फाइल है, दिख रहा है ना। और जब आगे आएंगे तो अगला किसका दिया है, माई ड्राइव, कंप्यूटर, माई ड्राइव, यानी कि आपका फाइल सारा दिखाई देगा जितना फाइल रहे। जब कंप्यूटर वाले में आएंगे तो आप कंप्यूटर से जितना बैकअप लिए रहेंगे वो सारा आपको यहाँ पर दिखेगा। क्लियर है इतना है ना। और अगला आपको ऑप्शन किसका दिखाई देगा, स्टार्ट का। आप लोग फोन यूज करते हैं ना, फोन में गैलरी यूज करते हैं ना, एक उसमें फेवरेट देता है पता है, ऐड टू फेवरेट करें तो एक अलग जगह पे वो स्टोर हो जाता है, यानी कि जब भी जरूरत पड़ता है तो हम वहां से चेक कर सकते हैं आसानी से। ऐसा होता है ना। वैसे यदि कोई आपके पास मेल, कोई आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, फिर स्टार लगा लें। क्या लगा देंगे, आप जैसे स्टार लगाएंगे आपको कहाँ आना होगा, दिखने लगा वो, स्टार हटा दीजिए, फिर यहाँ से हट जाएगा। आप आ जाइए माई ड्राइव में, स्टार को यहाँ से हटा दीजिए। अब जाके देखिए अब कोई दिखाई दे रहा है, शेयर विथ मी। अगर हम किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट अपना शेयर किए हैं ड्राइव से, जैसे हम लोग जीमेल पे जा रहे थे ना, इस पे जीमेल, फिर कहाँ जा रहे थे, कंपोज, जिसके पास भेजना तो उसका ईमेल आईडी टाइप कर रहे थे ना। और यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट कर रहे थे, फ्रॉम ड्राइव, ड्राइव का ऑप्शन दे रहा है ना। अब ड्राइव में जो जो अपलोड हमने अपलोड करके रखा है दिख रहा है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, ड्राइव लिंक कर देंगे, आप पहले इंसर्ट करें, आ गया यहाँ पर ना। अब ऐसे जो भी हम सेंड किया वो चेक कर रहे हैं तो कहाँ दिखाई देगा, शेयर विथ, यानी कि हमने जिनके पास शेयर किया उनका डेटा यहाँ पे दिखने लग जाएगा।
हो जाएगा ना। और अगला किसका ऑप्शन है? रिसेंट। रिसेंट में जो भी आप फाइल अपलोड करके रखे रहेंगे वो आपको किसमें दिख जाएगा? रिसेंट। स्पैम, कोई अगर जो आपका वायरस फाइल तो वो किसमें आ जाएगा? स्पैम। और अगला आपको दिखाई देगा क्या? पिन बजाने वाला ना। हाँ। हाँ, रिसाइकिल बिन जैसे ही होता है उसी प्रकार से क्या होता है, बिन। यदि आप कोई फाइल डिलीट कर दिए हैं तो 30 दिन तक वो किसमें पड़ा रहेगा? बिन में। 30 दिन के बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा। और यदि आप डिलीट करना चाहते हैं परमानेंट के लिए तो कहाँ पे आना होगा? बिन वाले फाइल। अब ये भी इम्पटी है ना, अभी खाली, इसमें कोई अभी डिलीट नहीं किया गया। जैसे कोई हम आ गया ड्राइव में और इस वाले फाइल को हम क्या कर दिए, डिलीट कर दें। अब देखिए किसमें आ गया है। अगर हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते थे, यहाँ से क्या कर लेंगे, डिलीट फॉर एवर, कुछ भी डिलीट कर देना है। और स्टोर करें तो पुनः वापस चला जाएगा जहां पर ये फाइल हमारा। और जो डिलीट नहीं करते हैं तो कितना दिन तक इसमें दिखाई देगा? कितना दिन तक? 30 दिन तक दिखाई देगा, उसके बाद से दिखाई हो जाएगा ना। अगला क्या है? आपको कितना जीबी दिया गया है? 15 जीबी। लग रहा है कि नहीं स्पेस कम पड़ रहा है। सब कोई फोटो अपलोड करके रखते हैं तो हम मूवी अपलोड करके रखेंगे 10-10 जीबी का है ना। तो स्टोरेज कम पड़ जाएगा ना। तो स्टोरेज चाहिए होगा और अधिक। आ रहा है समझ में ना। उसके लिए क्या लेना होगा, सब्सक्रिप्शन लेना होगा। फिर कहाँ क्लिक करेंगे? हाँ, गेट मोर स्टोरेज। देखिए प्लान दिखाई देगा आपको। कितने दिन वाला चाहिए? 15 देखिए फ्री है। दिख रहा है ना। अगर जो 100 जीबी चाहिए तो 35 रुपये प्रति मंथ देना पड़ेगा। हाँ, फॉर 2 मंथ यही दे रहा है, प्रति 2 मंथ के लिए कितने रुपए। और प्रति 2 मंथ के लिए 200 जीबी चाहिए तो 50। और अगर जो 2 टीबी चाहिए तो 160। मतलब ये 2 मंथ के लिए है इतना रुपए। हाँ नहीं, उसके वो नहीं है। ये बस अमाउंट बता रहा है 2 मंथ के लिए 160 रुपया हो। अब यदि आप परचेस करने जा रहे हैं तो आप 2 महीने के लिए ले रहे हैं कि 2 साल के ले रहे हैं, उसके हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ जाए। अगर जो 2 मंथ 2 साल के लिए लेंगे ना तो ये 160 में फिर 12 से मल्टीप्लाई कर लिए, जितना अमाउंट आएगा वही आपको पेमेंट करना होगा। कितने साल के लिए? 2 साल। हो जाएगा ना। अब सपोज कि इतना ज्यादा नहीं चाहिए, बस हमको 100 जीबी वाला चाहिए। फिर कहाँ क्लिक करेंगे? डेटा। अब देखिए अगर जो आपको ये वाला चाहिए, 2 मंथ के लिए चाहिए तो कितना पेमेंट करना होगा? 130। और अगर जो 12 मंथ के लिए चाहिए तो कितना देना होगा? आप समझ लीजिए। पहले कितना था? 130 था। देख लीजिए, पहले ये कितना था, लेकिन ऑफर पे कितने दिन कितने में दे रहा है? 35 रुपए में। क्लिक करें तो वही बता रहा है कि देन तब कितना था? 130 रुपये प्रति 2 मंथ के लिए था। लेकिन आपको ऑफर मिला है तो प्रति 2 मंथ के लिए कितना रुपया पेमेंट करना होगा? 35 रुपये। और अगला कह रहा है कि पहले कितना था? 1300। आपको डिस्काउंट मिला कितना? 16%, यानी कि अमाउंट कितना हो गया? 260। तो आपको कितना देना होगा? 1109 रुपये 99 पैसे। अगर आपको यही चाहिए 12 मंथ के लिए, 1 साल के लिए, तो सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद से मेथड सेलेक्ट कर लीजिए, किस माध्यम से पेमेंट करना है। हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए पे ऑन योर फोन। फिर क्या करेंगे? अब देखिए इनके जीमेल पे, जो जीमेल में इनका लॉगिन रहेगा यूपीआई ना, उस पे एक मेल जाएगा। आ रहा है समझे, एक नोटिफिकेशन जाएगा, तो वहां से पेमेंट करेंगे तो यह इनका स्टोरेज किस में जुड़ जाएगा? 15 जीबी में प्लस हो जाएगा। हो जाएगा ना। चलिए, फिर हम लोग वापस आते हैं। फिलहाल अभी ये ड्राइव क्या है, लगभग इतना क्लियर हो रहा है ना। इन सभी ऑप्शन के बारे में क्लियर है ना। शेयर विथ मी क्या बताए हैं कि जैसे देखो, अपने ड्राइव पे कोई फाइल अपलोड करके हम रख दिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये 3 फाइल हम अपलोड करके रख दिए। दिख रहा है ना।
अपलोड कैसे करना ये भी बता रहे हैं, फिलहाल समझिए। इस जीमेल पे पहले से लॉगिन करके रखा गया कितना फाइल, 3 फाइल। अब ये हम भेजना चाहते हैं, तो आपको हम क्या करेंगे यहाँ से, या तो शेयर पे यहीं से आ जाएंगे, दिख रहा है ना। अब शेयर अगर जो हमारा कोई और ईमेल है तो वो ले लेंगे, या फिर जब नीचे आए तो हम दूसरा कोई ईमेल ले लें, हो जाएगा ना। अब उसका नाम टाइप करेंगे, जैसे गौरव मलिक को सेंड करना चाहते हैं, जो मैसेज करना मैसेज टाइप करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे इससे। अब ये सेंड वाला मेल यदि आपको चेक करना है तो कहाँ पे आएंगे, शेयर विथ मी, दिख रहा है ना। हाँ अभी सेंड नहीं हुआ है, बस टाइम लगेगा, जैसे सेंड हो जाए तो वो इनको इस लिस्ट में दिखाई देने लगे, हो जाएगा ना। जैसे कुछ हम अपना फाइल आपके साथ शेयर किए कि आप हमारे डॉक्यूमेंट हमारे ड्राइव पे जो फाइल है आप भी देख सकते हैं, तो वो अगर जो चेक करना चाहें तो हम यहाँ से आकर आसानी से चेक कर सकते, हो जाएगा ना। तो लगभग इधर का सारा ऑप्शन क्लियर है ना। और इधर आएंगे, देखिए आपको सबसे पहले दे रहा है क्या, कैलेंडर। तो कैलेंडर पता है ना, कैलेंडर डेट देखने के लिए होता है, टाइम देखने के लिए, टाइम देखने के लिए होता है ना। बताओ जी। ए विशाल, विशाल, और उसको नींद आ गई क्या जी, तुमको नींद आ रहा है क्या। बताओ, कैलेंडर टाइम देखने के लिए होता है ना, बताओ। कैलेंडर टाइम देखने के लिए होता है ना। हाँ, हाँ डेट देखने के लिए, सो मत ध्यान दो इधर। कहाँ क्लिक कर दिए हम, कैलेंडर पे। तो ये आपको यहीं पे गूगल कैलेंडर दिखाई देगा, जैसे फोन में हम लोग कैलेंडर चेक कर पाते हैं ना, वैसे आप यहाँ से चाहें तो कैलेंडर चेक कर, हो जाएगा ना। कैलेंडर के जस्ट आगे क्या दिया है, कि नोट का काम करता है। आप लोग स्टिकी नोट पढ़े हैं ना, स्टिकी नोट क्या काम कर रहा था। हाँ, कोई भी डॉक्यूमेंट लिख के और सेव कर सकते हैं, जब जरूरत पड़े तो हम चेक कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे सेव करना चाहें तो क्लिक करिए और न्यू नोट ले लीजिए, उसका टाइटल दे दीजिए, उसके बारे में लिख दीजिए, और लिखने के बाद फिर क्या कर लेंगे यहाँ से, डन। अब आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, आपको वो डॉक्यूमेंट दिख जाएगा आपने क्या क्या लिखा है, हो जाएगा ना। उसके आगे जब आएंगे तो अगला दिया किसके लिए, टास्क के लिए। तो टास्क आप लोग पढ़े हैं ना, टास्क पढ़े थे ना, किसमें पढ़े थे आप लोग टास्क, बताओ जी। टास्क पढ़े थे हम लोग ना, किसमें पढ़े थे टास्क, एक्सेस में, बताओ जी। भूल गया। एक काम करो लोग, जब ऐसे भूलोगे लोग ना, जब जाओगे मार्केट में ना, तो एक जहर की पुड़िया मिलेगी, ला के खा लो तुम लोग। हाँ जहर की पुड़िया। नहीं रहेंगे, वो भी लोग समझेंगे आप मन से पढ़ नहीं रहे इसीलिए खा लिए। आधार कार्ड दे देना, क्या दिक्कत है। नहीं हमारा मत ले जाता। अच्छा, हम कर रहे हैं इसीलिए। हाँ चलिए, टास्क क्या है, हाँ देखो ये कोई पता नहीं क्या नाम दिया इसका। हाँ आउटलुक में है, किसमें पढ़े थे हम लोग, आउटलुक में टास्क का ऑप्शन पढ़े थे, जो हम लोग रोड रिपेयर का काम कर रहे थे, याद है। अब याद आया। तो वैसे कोई टास्क ऐड करना है तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, टास्क पे। आप टास्क का एक नया टास्क ऐड कर लीजिए, यहाँ से ऐड टास्क पे जाइए, और इसके बाद से टाइटल लिखिए, डिटेल लिखिए और डेट लिख दीजिए कब कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब जैसे लग रहा है कि नहीं ये काम कंप्लीट हो गया, तो मार्क टास्क पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे कि हमारा टास्क क्या हो गया कंप्लीट, तो अपने आप हट जाएगा। तो टास्क क्या क्लियर हो रहा है ना। और उसके क्या दिया है, कॉन्टैक्ट। आप लोग फोन में नंबर सेव करके रखते हैं ना, तो इसमें मैक्सिमम लोग जीमेल पे सेव करके रखते हैं। यदि आप भी जीमेल पे रखना चाहते हो तो यहाँ से जीमेल पे सेव करके रख सकते
जैसे देखिए, जिनका जीमेल है वो इतना कंटेक्ट अपना सेव करके रखे। दिख रहा है ना? हो जाएगा जी। और अगर जो आपको हटा देना है तो हटा लीजिए यहाँ से। तो लगभग इधर का ऑप्शन और इधर क्लियर है ना? अभी ड्राइव में जो ऑप्शन दिख रहा है, कहीं कंफ्यूजन हो तो फिर पूछिए, आगे बता रहे हैं। नहीं तो हम पूछेंगे तब मुर्गा बनवाएंगे। तो हम भूल जा रहे हैं। नहीं तो एक जहर की पुड़िया ला करके दे देंगे। बताओ जी राजवर्धन, टास्क का यूज कब करते हैं? बताओ जी रंजीत। हाँ, चलो बताओ इसमें बीन का यूज कब करेंगे? हम्म। हाँ, स्पैन का यूज कब करेंगे? इसका ध्यान से पढ़ रहे हो? फिलहाल ये इधर दोनों तरफ का ऑप्शन क्लियर है ना? अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आए तो सबसे पहले किसका ऑप्शन है? न्यू। चलिए पहले होम पे आते हैं। न्यू में सबसे पहले आपको दिखाई देगा न्यू फोल्डर। तो आप लोग MS वर्ड इसमें कंप्यूटर में फोल्डर बनाना जानते हैं ना? कंप्यूटर में फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन। वैसे अब सपोज करें कि हम डेस्कटॉप पे अगर जो आ गए, तो डेस्कटॉप पे हम लोग क्या करते हैं? एक फोल्डर बनाते हैं। तो उस फोल्डर के अंदर सारा डॉक्यूमेंट अपना रख लेते हैं ना? वैसे हम चाहते हैं अपने ड्राइव पे एक फोल्डर बनाए, तो उसके लिए हम कहाँ पे आएंगे? न्यू, और उसके बाद से फोल्डर का नाम दे देंगे। जैसे सपोज कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। क्या अपलोड करना है? डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रखना है, तो हम लिख दिए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट नाम से एक फोल्डर बन के आ गया है ना? अब इसके अंदर कोई फाइल अपलोड करना है। फाइल और फोल्डर में अंदर बता सकते हैं आप लोग? बता लो फाइल और फोल्डर में अंतर। जब तक बताओगे लोग नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। शुरू में आप लोग फंडामेंटल में पढ़े। हम्म। तुम बताओ जी, क्या होता है? हाँ। तुम बताओ। वो सब बता दी। तुम बताओ। क्या? तुम बताओ। हम्म, समझ लो लो। सबसे पहले मुझे पूछा है फाइल क्या है? तो फाइल हमारा डाटा होता है। फाइल क्या होता है? डाटा होता है। और अगर जो फोल्डर पूछा जाए, तो फोल्डर एक लोकेशन होता है। फोल्डर क्या होता है? लोकेशन होता है, जिस लोकेशन पे हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। आ रहा समझ में ना? तो अभी हम क्या बनाए? एक लोकेशन बनाया, किस नाम से? डॉक्यूमेंट के नाम से। लोकेशन का मतलब क्या होगा? फोल्डर। और इस फोल्डर के अंदर हमको कई सारा फाइल अपलोड करना है, यानी कि डाटा। तो कहाँ जाएंगे? न्यू पे। तो आपको दिखाई देगा क्या? फाइल अपलोड। और जस्ट उसी के नीचे दिखाई देगा क्या? फोल्डर अपलोड। मतलब समझ लीजिए, डेस्कटॉप पे अगर जो हम हैं, और अगर जो एक हमारा ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर देखें तो बहुत सारा फाइल पड़ा हुआ है। बहुत सारा फाइल है ना? हम चाहते हैं फाइल अपलोड करें तो एक एक अपलोड करना होगा। जब सारा ही अपलोड करना है तो ये लोकेशन ही हम अपलोड कर दें। आ रहा समझे ना? जैसे आप लोग देखे थे, जब हनुमान जी जब गए थे ना, वो जीवनी लाने के लिए, संजीवनी। तो वो क्या किए थे? एक लोकेशन, एक फाइल लाने के बजाय पूरा लोकेशन ही लेके आ गए, तो उसका फोल्डर ही लेके आ गए। आ रहा समझ में ना? तो वैसे आप ये चाहते हैं कि एक फाइल रखना, तो एक फाइल रख सकते हैं। लेकिन अगर जो जैसा उनको समझ में नहीं आया, आपको भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप फोल्डर ही अपलोड कर दें। हो जाएगा ना? लेकिन ये समझ में आने की बात नहीं है। जब आप आएंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, किसी एक को सारा करना चाहते हैं तो फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड करेंगे। और किसी एक को अपलोड करना है तो अब क्लियर है ना? और जस्ट उसी के नीचे जाए तो आप अगला आपको क्या दिखाई देगा? गूगल डॉक्यूमेंट।
तो एक बार और क्लियर कर लीजिए कि अगर जो आप लोगों से पूछा जाए गूगल ड्राइव ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो जवाब दे ले जाएंगे ना। क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? हाँ, जहाँ पे हम अपने डाटा को ऑनलाइन रूप से स्टोर कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड कंप्यूटिंग के हम लोग कई सारे एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला हम बताएं क्या? हाँ, गूगल ड्राइव के बारे में। किसके बारे में? गूगल ड्राइव। अब गूगल ड्राइव में हमने सभी ऑप्शन के बारे में बताया। इसके बाद से आपको अगला दिखाई देगा क्या? गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड और गूगल। तो आखिर ये है क्या चीज? हाँ, एमएस वर्ड पढ़े आप लोग ने? एक्सेल पढ़े आप लोग ने? पावर पॉइंट पढ़े हैं लोग ने? तो वही अगर जो आपको काम करना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल शीट और गूगल। गूगल डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड के जैसा काम करेगा, गूगल शीट एक्सेल के जैसा काम करेगा, और उसके बाद से गूगल स्लाइड किसके जैसा? पावर पॉइंट के जैसा। और गूगल फॉर्म एक अलग ही है। क्या हुआ? एक्सेस नहीं है, समझ लिए गूगल फॉर्म क्या है। जैसे हम लोग कहीं काम करते हैं तो किसी का डाटा नोट करते हैं ना, डाटा नोट करते हैं ना, क्या नाम है, क्या उनका डेट ऑफ बर्थ है, क्या है। तो वो हम खुद से यहाँ से एक फॉर्म बना लेंगे। जैसे हम लोग एडमिशन कराने जाते हैं तो फॉर्म भरते हैं ना, वैसे हम ऑनलाइन एक फॉर्म बना लेंगे और अपने यूजर के पास ये फॉर्म भेज देंगे। जैसे वो फॉर्म भर के सबमिट करें तो उनका भरा हुआ डेटा हमको दिखाई देने लगे। आ रहा समझ में ना? जिसमें देखिए सबसे पहले हमको जाना है किसके बारे में? गूगल डॉक्यूमेंट के बारे में। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, गूगल डॉक्यूमेंट की एक बड़ी बात यह है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप सेव करते जाता है। जैसे हम लोग एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो, काफी लंबा डेटा बना लिए हो, और पता चले कुछ समय के बाद अपने आप कंप्यूटर हमारा ऑफ हो, सेव नहीं किए थे, तो डाटा क्या हो जाता है? लॉस चला जाता है। लेकिन यदि आप गूगल डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे तो देखिए, जैसे मीटिंग नोट्स ले ली, वैसे एआई ये सर्च कर लिए ना, तो उससे रिलेटिव यहाँ पे आपको डेटा दिखाई देने लगेगा। एक बार सेट कर लीजिए। आगे यहाँ पर ना दिख रहा है ना, इसमें क्या क्या रहेगा? डेट, कैलेंडर, इवेंट, सारा दिख रहा है ना? नहीं हो तो आप खुद से कुछ लिख भी सकते हैं। देखिए हम यहाँ कुछ टाइप कर, यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है क्या लिखा है अभी? सेव टू ड्राइव। और अगर जो अभी लिखे तो save। यानी कि लिखते जा रहे हैं वो सेव करता जा रहा है, जैसे छोड़ेंगे वो दे देगा यहाँ पे क्या? सेव टू ड्राइव। यानी कि जो आपने ये कंटेंट लिखा है वो आपके ड्राइव में क्या हो चुका है? सेव हो चुका है। हो जाएगा ना? अब रही बात इन सभी ऑप्शंस के बारे में, तो इसमें मैक्सिमम ऑप्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। पता है कैसे? आप लोग आज ये सबसे पहले किसमें क्या क्या दिया एडिट में? अंडू रेडो, कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, सेलेक्ट ऑल डिलीट, फाइंड एंड रिप्लेस। अंडू और रीडू का मतलब, अंडू का मतलब एक स्टेप पीछे और रीडू का मतलब एक स्टेप, कट का मतलब लोकेशन चेंज करना, कॉपी का मतलब डुप्लीकेट यानी प्रतिलिपि तैयार करना, और पेस्ट का मतलब जगह दे देना कि यहाँ नहीं यहाँ रहेगा, वो क्या कहलाएगा? पेस्ट कहलाएगा। और कह रहा पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। हाँ, जो भी अगर हम कोई टेक्स्ट लिखे हैं और इसको सेलेक्ट कर फॉर्मेटिंग कर दिए, बोल्ड, इटैलिक, कलर कर लिए, हाईलाइट कर दिए या हाईलाइट हटा दी, अब यही कंटेंट पहले हम क्या कर लिए? यहाँ से एडिट में जाके कर लिए कॉपी, यहाँ रखना है बिना किसी फॉर्मेटिंग का। अगर जो अभी हम पेस्ट करें कंट्रोल के साथ भी, ऐसे आ रहा है ना? हम चाहते हैं बिना किसी फॉर्मेटिंग का आए, तो हम यहाँ से कर लेंगे क्या? एक बार थोड़ा सा इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, या शॉर्टकट के देखिए क्या दिया है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ भी प्रेस कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ भी। सेम अब वैसे ही आ रहा है ना? चलो समझ लो, विदाउट फॉर्मेटिंग का मतलब एक बार इसका तो कुछ अलग है। आप लोग फॉर्मेट पेंटर पढ़े हैं ना?
क्या पढ़े? फॉर्मेट पेंटर याद है? क्या काम था फॉर्मेट पेंटर का? हाँ, अगर जो एक पे फॉर्मेटिंग कर दिए हैं, बोल्ड कर दिए, इटैलिक और कलर कर लिए, और यही फॉर्मेटिंग हमको इस पे अप्लाई करना है, हम इसको सेलेक्ट करके पहले क्या करेंगे यहाँ से, और जिस पे चाहिए उस पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। फिर भी तो नहीं होने दे रहा है जी। चलिए काम करते हैं, इसको एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए इसका जो एक्सटेंशन दे रहा है, क्या कर लेंगे यहाँ से, इंस्टॉल। L2, और यहाँ से कर लेंगे L2 एक्सटेंशन। हो गया है ना? अब एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा अपने पेज। यही था ना? अब पहले सेलेक्ट करके हम यहाँ से कर लिए क्या, कॉपी, या हम आगे पेस्ट कर दिए क्या, पेस्ट विदाउट फॉर्म। अगर यहाँ नीचे आकर के करें तो क्या एरर दे रहा है जी? फॉर्मेट पेंटर का ही काम करेगा, लेकिन काम नहीं करने दे रहा। एडिट, पहले क्या कर लिए, कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम आगे कहाँ पे, अब काम कर रहा है। जब इंस्टॉल किए हैं ना, तब काम कर रहा है। समझ लिया, जैसे कुछ टेक्स्ट लिखे, फॉर्मेटिंग है ना, और नीचे हम रखना चाहते हैं लेकिन बिना किसी फॉर्मेट का, तो पहले हम इसको क्या कर लेंगे, कॉपी, और जहां रखना होगा वहां ला करके क्या कर लेंगे, पेस्ट विदाउट फॉर्म। अभी काम कर रहा था फिर हट गया, कोई बात नहीं। चल एक बार और देख लो। पहले क्या किया, ऐसे कुछ लिख दिए है ना, जो भी लिखना था, लिखने के बाद से जो फॉर्मेटिंग करना था हम फॉर्मेटिंग कर लिए। फिर इसको क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी, और जहां चाहिए वहां लाके क्या कर लेंगे, विदाउट फॉर्म। अब हो जा रहा है ना? यानी कि इसमें फॉर्मेटिंग, लेकिन इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं। यानी कि इसे जो फॉर्मेट किया गया है, कॉपी कर ले रहे वही चाहिए, लेकिन बिना किसी फॉर्मेट का इसमें कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं चाहिए। उसके जस्ट नीचे सेलेक्ट ऑल, पता ही है क्या होगा, डिलीट का मतलब क्या होगा, जो बना रहेगा उसको, जो डिलीट रहेगा उसको वापस लेके आ जाएगा, यही होगा ना? हाँ, सभी कंटेंट को क्या कर पाना, डिलीट कर देना। फाइंड और रिप्लेस का मतलब, फाइंड का मतलब सर्च करना, और रिप्लेस का मतलब हाँ किसी दूसरे वर्ड में बदल दे, हो जाएगा ना? लगभग व्यू में आप लोग मैक्सिमम ऑप्शन पढ़े होंगे। मोड चेंज करना, रीडिंग मोड में, एडिटिंग मोड में करना हो, कमेंट करना हो, टेक्स्ट का विथ मोटा या पतला करना है, या फिर रूलर दिखाना है, आउटलाइन दिखाना है, जैसे आपको करना है ऐसे यहाँ से कर, हो जाएगा ना? तो फिलहाल अभी आज आप लोग जब लैब में जाएंगे, तो सबसे पहले आज आप लोग ट्राई कर लिए गूगल डॉक इसके बारे में, ड्राइव के बारे में, और ड्राइव के बाद से आप लोग ट्राई कर लिए किसके बारे में, गूगल डॉक्यूमेंट के बारे में। और अगली क्लास में इसमें कुछ ऑप्शन बताने के बाद से आपको बताएंगे क्या, गूगल सीट, गूगल स्लाइड और गूगल फॉर्म के बारे में। क्लियर है ना? तो यहाँ तक आज आप लोग पढ़ करके आइए लोग।